भगवान मैं देवताओं से सम्मान ले रहा हूँ, लेकिन काम कुछ रहा नहीं है। 28 नरक में ताले पड़े, मृत्यु लोक से आने का रास्ता बंद हो गया है। कोई भी पापी रहा नहीं मृत्यु लोक में। पहले लोगों ने खूब पाप कर लिए हैं दुनिया भर के। रुक्मांगद नाम के राजा ने सबको एकादशी का व्रत करा दिया है, सगरे पाप जल गए हैं। सब गरुड़ की पीठ पर बैठते बैठते नारायण के भवन विष्णु लोक जा रहे हैं। मेरे यहाँ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को। जब काम ही नहीं तो फिर दाम किस बात का। अब काय की किसकी नौकरी करे। क्या वर्णन किया गया, किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर यदि उसी पद पर रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो वह निश्चय ही नरकों में गिरता है। यमराज ने कहा। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपना बच्चे को भी बोलना और अपने पति को भी बोलना। ऑफिस में जाते हैं टांग पर टांग रख करके न सोते रहे, नहीं तो यह प्रकृति को सब जवाब देना पड़ता है। इस प्रकृति में काम करके ही पानी पीना, काम करके ही भोजन करना, काम नहीं तो दाम नहीं। बहुत लोग बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, फिर घरवाली को कहते हैं हमारी तो नौकरी बहुत अच्छी है, 8 घंटा सो के आते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज लग रहा है, लेकिन तब पता चलेगा जब फेफड़े गल जाएंगे, अंदर का तंत्र खत्म हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी। मैंने पढ़ा है ये बीमारियां बिना अपराध के नहीं बढ़ती। कोई न कोई पापकृत कर्म होता है तब बीमारी बढ़ती है। वो कोई भी अपराध हो सकता है, असाध्य है बीमारियां हैं, यह बिना अपराध के हो ही नहीं सकती। यह तो हमारे ग्रंथों में बहुत जोर से बात कही गई है। जो लोग पुण्यात्मा हैं वो बिना बीमारी के दुनिया छोड़ के जाते हैं। कल की पुराण में वर्णन है, इस कलयुग में जब निरोगी होकर के व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है तो देवसी नारद जी सगरे देवताओं के पास एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। कहते हैं देखो तो सही, मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसकी मौत अस्पताल में और दुर्घटना में नहीं, अपनी घर की चौखट के अंदर उसकी मृत्यु हुई है। देवताओं को अचंभा आश्चर्य लगता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसमें आप निरोगी रहें। अंत में एक गिलास पानी, एक लोटा पानी भी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। इस युवा में, जवानी में तो लगता नहीं है, अपराध हो जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन ये सब भोगना पड़ता है, सब भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए कि बिना मेहनत का हमारे पास आना जाए। मेहनत आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में, किसी की भी क्षेत्र में हैं, जहां भी जितने दिनों तक आप रहते हैं उस स्थान को अपना मानकर, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास होना चाहिए। वहां गणेश जी ने भगवान महादेव को बड़ी अच्छी बात कही थी। जब वो चौकीदारी कर रहे थे ना, कहा मां नहा रही है, अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा मैं तेरा बाप हूं, मां का भले ही है आप, लेकिन मुझे जो एक ड्यूटी मिल गई है और मैं उसको पूरा करूंगा। ये सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं तो कर रहा हूं बराबर। इस बात के लिए मैं बड़ा खरा उतरा हूं। जहां भी हम लोग रहे हैं वो जगह को बिल्कुल अपना मानकर, अपना ही मान करके वो किया। जगन्नाथ घाट आश्रम में मैं रहता था, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, यमुना जी के बिल्कुल किनारे है। यहाँ मेरा विद्यार्थी काल निकला है। पूज्य ईश्वरपुरी जी महाराज जो विदेश में रहते थे, उन्होंने बड़ा इस आश्रम को डेवलपमेंट किया। विद्यार्थी थे हम वहाँ के, रात रात भर चक्की चलाते थे। लगता ही नहीं था किसी और की चक्की चला रहे, ये लगता था अपना काम। सैकड़ों क्या 1500 महात्माओं के लिए रोटी बेलना। रोटी बेलने में तो कंपटीशन में मैं आपको भी पीछे कर दूंगा। ऐसी गोल गोल रोटी अभ्यास में है मेरे विद्यार्थी काल में। सुबह कई एकड़ों में सुबह झाड़ू लगाना, यह हमें वहाँ का जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद मिला है। हम लोगों के इष्ट देव हैं भगवान जगन्नाथ। हमने शुरू से उन्हीं के ही चरणों में जीवन जिया है। मैं भगवान प्रभु जगन्नाथ को बहुत मानता हूँ। हमारे जीवन का संरक्षण, संवर्धन, उत्कर्ष
भगवान को श्री जगन्नाथ जी ने किया। हमें जगन्नाथ भगवान के बर्तन साफ करने का सौभाग्य मिला है। वहाँ की गौशाला में उस समय 125-150 गैयाँ होती थी। तो हमें इतना ही अचंभा, इतना आश्चर्य होता था कि स्वामी जी इतनी गायों का भरण पोषण करते कैसे, इतना जौ कहाँ से आता है, ये इतना गेहूं आता कहाँ से, रात भर चक्की चलाते और यही सोचते रहते। बहुत छोटी उम्र होती थी, बहुत छोटी, लेकिन कभी यह सोचा भी नहीं था कि यह गैया मैया अपना इतना आशीर्वाद बना देगी कि हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में जोड़ देगी। बड़ी कृपा करिए। वहाँ जगन्नाथ घाट में खिचड़ी का भोग लगता। मैं जगन्नाथ धाम में था, पुरी में। सुबह ही सुबह एक पुजारी जी आए, मकर संक्रांति थी उस दिन, 14 जनवरी थी, कथा हो रही थी, पता नहीं 17 या 18 की बात है। तो बोले कि मैं एक काम से आया हूं। पुजारी जी बोले, हाँ बोलिए। कहा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी से बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमने तो सुना है कि तुम आश्रमधारी हो, तुम जगन्नाथ भगवान को मानते हो, तो आश्रम में खिचड़ी रोज जरूर बननी चाहिए। तब से लेके आज तक खिचड़ी की एब्सेंट नहीं है, यहाँ पे खिचड़ी बनती है, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम जहां भी रहें, हम वहां ना रहें तो हमारे हटने का वहां पर एक कमी का एहसास हो, और हम वहां से हट गए तो भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी चलती रहीं, तो इसका मतलब है कि हम तो फ्री फंड में ही पैसा लेने लगे। आप कुछ दिनों के लिए पियर चली जाती हैं मेरी बहनों, तो आपके ससुराल में घर में कुछ ऐसा होना लगे तो सही कि बहू पियर गई है तो सब काम गड़बड़ हो रहे हैं, काम सिमट नहीं रहा है, और तुम्हारे जाने से फिर वैसा का वैसा ही सब दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पापड़ पड़े पड़े ही खाया है। फिर तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप सरकारी दफ्तर में हैं, प्रकृति से 1 रुपया लें तो प्रकृति को 5 रुपए का काम करके दीजिए। कबीर जैसे महापुरुषों ने कहा था, कर्म ही मेरी पूजा है। ये कर्म फिर हमारी आराधना, हमारी पूजा बन जाती है। मुझे यमराज की बात बहुत अच्छी लगी। यमराज विधाता ब्रह्मा से कहते हैं, यदि काम ही नहीं है तो इस पद पर फिर अब बैठ के क्या करेंगे, क्या सम्मान लेकर के करेंगे। अब नहीं, अब नौकरी नहीं, क्यों, काम नहीं है हमारे पास। इसलिए देवर्षि नारद जी ने यह सुना। नारद जी पहले तो अचंभित होने लगे। यमराज बोले, हे देवर्षि जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का, भगवान नारायण का परम भक्त है रुक्मांगद। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट पीट करके सावधान करता है कि सबको एकादशी का व्रत करना होगा। राजा पूरी प्रजा से करा लेता है व्रत, और आपसे, अपने घर के लोगों से भी नहीं कुछ हो पाता। आप आरती में खड़े रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हार जाते हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं आता आरती में खड़ा होने के लिए। आप कहें कि बेटा आजा, थोड़ा घंटी बजा दे, नहीं आता वो। आप घर में किसी को भी बुलाते हैं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है। घर के माहौल को इतना बढ़िया कीजिए कि सब एक सुई की नोक में सब पार हो जाए। ऐसे घरों में बड़ी बरकत होती है। सुबह शाम आरती हो रही है, उस समय सब आप एक जगह पर आके खड़े हो जाएं, तो आपका घर ही तीर्थ बन जाता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिल गया है। 1 करोड़ साल तक नहीं मिलेगा यदि धोखा खा गए तो। ये 10-20 वर्ष की जो गर्मी रहती है, जिसमें लोग धरती से धरता कहते हैं, वासना के गुलाम बन के जीते हैं, बुढ़ापे में बड़ी हड्डियां टूटती हैं इनकी, तो बड़ी दुर्गति होती है। यमराज के दूतों के ऐसे कौड़े पड़ते हैं, रोता है जीव, चीखता है, कहता है भगवान अब के बार क्षमा कर दो, गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर बाद में रोने से क्या होगा। भोगी मत बनिए, योगी बनिए।
संसार में आप आए हैं, योगियों की तरह जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बच्चों के भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, नातियों के नाती पोतों की भी शादियां हो गई हैं। अब आप थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए और भगवत आराधना भगवत भजन में लगिए। दुनियादारी का बहुत हो गया है। हमारी बूढ़ी माताएं तो 75-80 वर्ष में भी उन्हें यह लगता है कि अभी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अभी तो संती का मुंह और देख लो। हाँ, बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। उसका बेटा होता है पंथी, पंथी का बेटा होता है संती, संती का कौन होता है? ठंती। और फिर ये और कहती हैं कि ये इतना हो जाएगा तो सोने की सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। कुछ नहीं मिलने वाला है। पितामह भीष्म ने कहा था, अपने भाग्य के किवाड़ अपने आप खोलूंगा। शांतनु राजा ने कहा था, बेटा तुमने क्या किया? आजन्म ब्रह्मचारी बनने का तुमने जो संकल्प लिया, बेटे के बिना उद्धार कहाँ है? तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए बेटा चाहिए, तब मुक्ति होगी। पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी जो मुक्ति बेटों से मिलती है ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोल के जाऊंगा। महाभारत में वर्णन है, पितामह भीष्म जिस समय अपना शरीर छोड़ रहे थे तो सगरे देवता आ गए थे धरती पर। मां गंगा ने स्वयं जल पिलाया था। द्वारका के श्री कृष्ण चरण पकड़े हुए बैठे थे चरणों में, पितामह भीष्म के चरणों में। ये वो लोग सुन लें जिनके दिमाग में ये दुविधा है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, कैसे उद्धार, कैसे मुक्ति होगी। तो ऐसी फ्री फंड की मुक्ति की कामना मत करो। जिनको 4-4 बच्चे हो गए, एक जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, तो ये मुक्त कर देंगे आपको? मुझे नहीं लगता। अपने मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलिए। मुक्ति के दाता आप खुद बनिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित की गई है। वेदाता ब्रह्मा के सन्मुख यमराज खड़े खड़े आंख में आंसू बहाते हैं। यमराज बोले, पितामह पितामह नाथ मेरी बात सुनिए। किसी के प्रभाव को जो खंडन, वह मृत्यु भी अधिक दुखदायी होती है। हे कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी का धन हड़पते रहते हैं, उन्हें काम करके नहीं देते, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। जो स्वामी को लूटता है और होशियार बनता है कि हमने बुद्धू सेठ को बना दिया। यमराज कहता है, किसी को बुद्धू नहीं बना दिया, खुद बुद्धू बना है। वर्णन है कि मानव 300 कल्पों तक चूहा बन करके जीता है, जो मालिक से पैसा लेता है, ठगियाई कर लेता है, काम करके नहीं देता। ये सरकारी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए। सरकारी डिपार्टमेंट वाले, झूठे मेडिकल, झूठी एप्लीकेशन। आज सरकारी सेक्टर क्यों खत्म होता जा रहा है? जय जय भैया, काम करके नहीं दिए इसलिए। खैर मेरी बात आपको ठीक लगेगी नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। फिर भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खूब समझाता हूँ, रिश्वत लिए बिना नहीं मानते। उन्हें तसल्ली अपनी सैलरी से नहीं होती। सैलरी भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया, 80,000, उससे तसल्ली नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं आ जाता तब तक वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऊपर वाला। ऐसे लोग हेरा फेरी करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। यमराज कहते हैं कि ऐसे लोग 300 कल्पों तक चूहा बन करके, चुखरा बन करके जीवन जीते हैं। बड़ा कष्ट होता है। कहा कि हे प्रभु, जो अपना काम बनाता है दूसरे को लूटता है, लेकर के कभी किसी को देता नहीं, वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक चूहा ही बन के जीता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवक को अपने घर के कामों में लगाता है, वह बिल्ली बनता है। सरकारी लोग मुझे सुन पा रहे हों, आपके ऑफिस का चपरासी तुम्हारे बच्चों को छोड़ने जाता है स्कूल में,
लेने आता है। सरकार की गाड़ी को तुम अपनी ससुराल लेके जाते हो, कभी कहीं लेके जाते हैं, और डीजल सब गवर्नमेंट के नाम लिखा जाता है, इसलिए तो भंडाफोड़ सब हो रहा है। ये ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है जो सरकारी लोगों को अपने घर के काम धाम में लगाते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी तो ऐसा ही करते हैं। क्यों शर्मा जी, आप इस सेक्टर में रहे, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, बाजार से सब्जी ले आ, घरवाली को उसके पियर छोड़ के आ जा। तो ज़्यादा तरह से वो सरकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को इसी काम में लगाए रहते हैं। और हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध किया। और यमराज बोल रहे हैं ये बात। यमराज ने विधाता ब्रह्मा को कहा है कि मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता, मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ है। अब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दीजिए। जब यहाँ काम नहीं है तो दूसरे काम पर मुझे लगा दो। क्या अच्छी बात कही है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये बात मेरे और आप सब के लिए लागू है। आपका बेटा, आपका पति सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ से कोई चपरासी ऑफिस से आता है, तुम्हारे घर के काम धामों में लगा है, तुम्हारे बगीचे को ठीक कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पानी दे रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल विस्कूल लेके जा रहा है। नहीं, एक आदमी अपनी तनख्वाह देकर अलग से कीजिए, उसको अपने काम में नहीं, उसको अपने प्रयोग में नहीं लीजिए, बिल्कुल भी। जीवन की दुर्गति हो जाएगी। तत्पश्चात देव मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता था। हे प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके आज आपके पास आया। अब मेरे पास कोई बिल्कुल काम नहीं रहा है और आपके पास मैं आया हूँ। या तो रुक्मांगद की एकादशी रुकवा दो, या फिर मुझे कोई दूसरा काम दे दो। एक तो काम आपको करना ही होगा। राजा रुक्मांगद ने मेरे यहाँ के रास्ते बंद कर दिए। उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी का व्रत करके और भोजन न करके उसके प्रभाव से वो भगवान विष्णु के धाम जा रहे हैं, भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, स्वयं नारायण गरुण लेके पहुंच जाते हैं वो एकादशी का व्रत करने वालों के लिए। और स्वयं भगवान ऐसे उस भगत को लेके आते हैं जैसे पिता छोटे से बच्चे को घोड़े पर आगे बिठा ले, ऐसा लिखा है। भगवान उस भक्त को गरुड़ पर आगे ऐसे बिठा लेते हैं, जय विजय नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं देखो देखो इन महान भावों ने एकादशी का व्रत किया है, देखो देखो इन्होंने 11 का व्रत किया है। देवता आकाश से फूलों की वृष्टि कर दें, दुंदुबियाँ बजाते हैं, जयकार जय उद्घोष होता है। एकादशी करने वाले लोगों का इतना आदर होता है, इतना मान होता है, इतना सम्मान होता है। सास ससुर सब तर रहे हैं। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है। का घर की बहुएं व्रत कर रही हैं और सास ससुर के लिए गरुण लेने को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। घर की बहुएं बेटे आप जो सत्कर्म करते हैं इसका पूरा फल आपके पुरखों को प्राप्त होता है, बर्डन से मिलता है उन्हें। इसमें यही लिखा है, यमराज कहते हैं कि बहू और बेटे व्रत कर रहे हैं और उसका फल पहले से मेरे यहाँ नरक में कुछ लोग पड़े। यमराज कहता है, यमराज कहता है कि पहले से मेरे यहाँ कुछ लोग नरक में पड़े हुए थे और अचानक देखा तो भगवान नारायण वहाँ आकर के प्रकट हो गए। मैंने कहा प्रभु आप क्यों आए? कहा ये जितने भी नरक में पड़े हुए हैं अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, ये सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे। मैंने नारायण को पूछा ऐसे कैसे हो गया? कहा धरती पर इनके बेटा और बहू ने एकादशी का व्रत करके इनको समर्पित कर दिया इसलिए मुक्त हो गए। 11 का व्रत इनके लिए समर्पित कर दिया है। अब ये नरक के लायक नहीं रहे, अब ये है सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे। तो यहां तो सब दंड नीति ही बदल गई है। पापियों को मैं उधर दंड देता हूं, इतने में भगवान आके वहां प्रकट हो जाते, कहते हैं छोड़ो इनको। मैं बार बार कहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? कहा कि इनके वंशधरों ने एकादशी का व्रत धरती पर करके इनके लिए समर्पित कर दिया है, अब ये नरक में नहीं रहेंगे
अब ये मेरे धाम जाएंगे। रुक्मांगद राजा के राज्य में ऐसा ही हो रहा था। पहले इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने जानवर मारे, इतना कष्ट जीवों को दिया, ये मेरे यहाँ नरक में आए। लेकिन अब वहाँ धरती पर इनके जो वंशधर लोग हैं वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरा नरक खाली हो गया। और आज विधाता जी मैं आपके पास तब आया हूं जब मेरे नरक में एक भी कोई आदमी नहीं है, एक भी जीव नहीं है। एकादशी ने तो सबको ही मुक्त कर दिया। किसी की पत्नी व्यभिचारिणी थी, गलत काम करके यहां आई, हमने उसके शरीर में कीले ठोक दिए, तेल कढ़ावे में उसको डाला, कुंभी पाक नरक में उसको फेंका, और मेरे दूत उसको कुंभी पाक नरक में तेल के कड़ावे में घुमा ही रहे थे। इतने में भगवान विष्णु वहां पधार गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करते हो, इसको छोड़ो, ये अब कुंभी पाक नरक के लायक नहीं, अब इसको सीधे बैकुंठ में जाना होगा, क्योंकि इसके खानदानियों ने, इसके बच्चों ने, धरती पर इसका पति रह गया, उसने एकादशी का व्रत किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, सगरे पाप हैं वो सब जल गए हैं, पुण्य इतने बढ़ गए हैं, अब ये यमराज के नहीं, अब ये यमराज के यहाँ नहीं, अब इनको मेरे बैकुंठ में जगह मिलेगी, ये यमराज बता रहे। ताली आज मत बजा देना। हो कितनी बड़ी महिमा ग्यारस की है एकादशी की, और इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी यदि यह व्रत ना किया जावे तो निश्चित रूप से धिक्कार है हमारे लिए। अब तो भगवान को कह दो प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हे भगवान, बस तेरे दरबार पर अपना नसीबा जगाने के लिए आया हूं, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं करूंगा। दो पंक्तियां हैं, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, चलूंगा। चलो थोड़ी देर के लिए माताओं तुम भी मर्द बन जाओ, हम भी तो बहुत कथाओं में स्तुति करते समय हम स्त्री बन जाते हैं। चलूंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तो फिर हम जाऊंगा थोड़े ही बोलते हैं, जाऊंगी, उस समय हम गोपी बन जाते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं थोड़ी देर के लिए सब गोपा बन जाओ। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, कहीं जाइएगा नहीं। सुनिए एक मिनट। अभी कथा चल रही है लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर, आप देख रहे हैं। और जो लोग कल शाम को कथा नहीं सुन पाए हैं एकादशी महात्म में, 1 बजे के बाद में वो कल की कथा शुरू हो जाएगी। पहले आधा घंटे का जो खाटू श्याम चरित्र कल छूट गया है वो संस्कार टीवी पर आप सुनेंगे। कल की जो 1.5-2 घंटे की कथा हुई है, और वह 1 बजे से या 1:15 बजे से, जितना बजे से, तो कल शाम की कथा बड़ी अद्भुत हुई थी एकादशी महात्म में। तो 4 बजे तक सत्संग टीवी पर है प्रसारण, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संस्कार टीवी पर है। तो संस्कार टीवी पर आज की कथा बड़ी अद्भुत है। उससे पहले जैसे आप 4 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम पूरा होता है तो देर न लगाएं, तत्काल सत्संग टीवी पर पहुंच करके कथा पूरी सुन लें। कल खाटू बाबा का, खाटू श्याम जी का चरित्र थोड़ा अधूरा रह गया था आधे घंटे का, उसको संस्कार टीवी पर और सत्संग टीवी पर दोनों पर आप उसे सुन लीजिएगा। कल की कथा भी बड़ी अद्भुत हुई है, उसे सुन लें। और एक छोटी सी सूचना ये है, आज द्वादशी है, और मैं हर बार ये कहता हूँ, जिस प्रकार से 11 के दिन पेठे की, खाने की और खिलाने की बड़ी महिमा है, ये फल और मिठाई दोनों में आता है। आगरा के व्यापारी तो बड़े खुश होते होंगे, उनका पेठा ज़्यादा बिकने लगा है, बोलते होंगे, लोगों की समझ में आ गया। शिव महापुराण में 12 दानों में पेठे को लिया गया। मैं हर एकादशी को थोड़ा सा पेठा खाता हूँ, और यहाँ बंटता तो, वितरित तो बहुत होता ही है। उसी प्रकार से द्वादशी के दिन बहुत बड़ी महिमा है, जितने भी पुण्य हैं वो सब चावल में वास करते। चावल का एक नाम है अक्षत। द्वादशी के दिन यह चावल
लोगों के मुंह में पड़ेंगे, उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा, खानदान अक्षय हो जाएगा। हर द्वादशी के दिन हम एक 10 सेर 10 किलो चावल आप सब भक्तों से ले लेते हैं। 500 रुपये का सहयोग उसका होता है। लोग करते हैं सहयोग, तो ये भंडारा चकाचक चलता रहता है। आप यहाँ कई बार आए हैं, आज भी आए हैं, पूर्व में भी आए हैं। तुलसीवन आश्रम में भोजन प्रसाद चलता ही रहता है। कभी किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए। अभी मैं उधर गौशाला में था तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी ये नाश्ता है कि भोजन है। मैंने कहा नाश्ता ही है, भोजन तो 1 बजे होगा। कहा ये नाश्ता है, मटर पनीर है इसमें, और इसमें गोभी की सब्जी है, जलेबी है, उसमें दही है, बूरा है, 2 तरह की पूड़ियाँ हैं। मैंने कहा ये सब गौ माता की कृपा है, कौन किसको क्या खिला सकता है, इसको आप गौ माता का प्रसाद समझ करके ही इसको आप स्वीकार करें। गौ माता सिद्ध होकर के बैठी है यहाँ, आशीर्वाद दे के जाइए कि भंडारे ऐसे ही चलते रहे। बैसाख मास की आज की सेवा में छत्रदान है, छाता, बढ़िया वाला छाता है। और दादाजी आप कहाँ चल पड़े हैं? गेट में। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अच्छा, ठीक है। प्रसाद लेके चले जाते, भोजन, ठीक है। आज छाते का दान है। जिन्होंने 6000 रुपया जमा किए हैं उनको अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। जो रोज़ की रोज़ एक दिन का करते हैं तो उनके लिए आज 300 रुपये की सेवा है। जो भी आश्रम के नंबर अकाउंट आपके पास हैं उसमें आप देख लीजिए। प्रमुख रूप से आज अक्षत दान जो हर द्वादशी को होता है, इस सेवा के साथ आप जरूर जुड़िएगा। अब विशेष रूप से गोदान की व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। 5 तारीख को बैसाखी पूर्णिमा है। बाहर भी मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, बैसाखी पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन पधारे आप पूर्णिमा से। यहाँ विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। उस दिन यज्ञ का भी कार्यक्रम है। और जो बैसाख में नहाए हैं, व्रत उपवास वगैरह किया है, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए और हम और आप मिलकर के बैसाखी महोत्सव मनाएंगे। लास्ट का दिन है बैसाख के महीने का। और ऐसा बैसाख आप नहीं मना पाए होंगे पहले। कैसा मनेगा आप देख लीजिएगा आके। आप अभी जाके भी 5 तारीख तक लौट के आ जाइए। 5 तारीख को आ जाइए। 5 तारीख को अद्भुत यहाँ पर उत्सव है। तो यहाँ के इन सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ते रहिएगा। एक बार आप गौशाला जरूर पहुँचें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है। आज भगवत कृपा से गौ माता के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ये तो आप 1 आध साल बाद आके देखिएगा, आप ये कहोगे कि ये हकीकत में कि हम सपना देख रहे हैं। पूरे आरसीसी के लेंटर के साथ 1000 गौसदन का काम इतनी जोर से चालू हुआ है। यहाँ गैया मैया की ऐसी व्यवस्था है, गद्दा पर गैया सोती है। सुबह 4 बजे भोजन, दोपहर को 11 बजे, फिर शाम को 5 बजे। यहाँ आपकी गैया का गोदान साक्षात गौलोक में गैया मैया रह रही है, समझ लो। 5 तारीख को, वैसे तो बैसाख का महीना है, हर दिन गोदान हो सकता है, लेकिन एक विशेष रूप से फिर 5 तारीख को व्यवस्था की गई है। कल प्रदोष का दिन है। कल आप नंदी दान में भी अपने आप को जोड़ें। एक नंदी दान का महात्म्य 10 गायों के गोदान के बराबर है। ये बात मैंने पूर्व में भी आपको बोली है। आपको टाइम हो, एक ही पर्सन में आपको 5000 ब्राह्मण संतों का दर्शन होगा। जैसे यहाँ 1 बजे आरती हो, मैं भी सीधे गौशाला की तरफ जाऊंगा और आप भी उधर पधारिए। एक बार देखिए तो सही कि एकादशी का उद्यापन कैसे होता है। भगवान कृपा करे आपको भी अपने माता पिता के निमित्त यह सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ का नज़ारा देख लें आप एक बार। वहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, भारी भीड़ है वहाँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो टीवी पे आ नहीं रहा है। भंडारा तो सुबह से ही चालू हो ही जाता है। सबको मैं जमा करके परोस करके और उसके बाद में ही मेरा वहाँ से आना हुआ है। एक एक ब्राह्मण दुनिया भर का सामान लेकर के, वो टम्पू लेकर के करके आते हैं। एक बार वहाँ देखें आप कि एकादशी उद्यापन होता कैसे है। और हमें विश्वास है एक बार आप जब यहाँ का देख लेंगे
तो आपका मन नहीं मानेगा, आप कहेंगे कि हमारा एकादशी उद्यापन तुलसी वन आश्रम में ही होना चाहिए।